हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 33वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। भगवान इसको अलग अलग तरह से थोड़ा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला शब्द है तस्मात्। तो तस्मात् के दो अर्थ हो सकते हैं। तस्मात् मतलब उससे यानी उसकी अपेक्षा, और तस्मात् मतलब इसलिए। और अद्भुत बात यह है कि शब्दार्थ में प्रभुपाद जी लिखे उसकी अपेक्षा और अनुवाद में लिखे अतएव। तो अब दोनों तरफ से अर्थ, तस्मात् के दो अर्थ लेंगे तो एक अलग डायरेक्शन में जाएगा अर्थ। तो देखिए 32 में सुना था आपने, अर्थज्ञात संशयच्छेता ततः श्रेयान स्वकर्मकृत मुक्त संगस्ततो भूयान अदोग्धा धर्ममात्मनः। जो अर्थ को जानने वाला है, वेद के अर्थ को जानने वाला, उससे संशय का छेदन करने वाला श्रेष्ठ है, और उससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो अपने धर्म को करने वाला है, और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो मुक्त संग होकर के अपने पूर्वकृत धर्म का दोहन नहीं करने वाला है। धर्म तो उसने किया है और कर रहा है, लेकिन उसका भोग नहीं करना चाहता, उसके फल का भोग नहीं करना चाहता है। तो क्योंकि ऐसा है, अगर तस्मात् का अगले श्लोक के तस्मात् का अर्थ अतएव लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि अपने धर्म को नहीं भोगने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जिसका व्यक्ति को अपने मन को मुझ में अर्पित करना चाहिए, अपनी क्रियाओं को, क्रियाओं के फल को और अपने आत्मा को निरंतर मुझ में अर्पित करना चाहिए, उससे श्रेष्ठ व्यक्ति को मैं नहीं देखता हूं। कुछ समझ में आ गया बात? मतलब ऐसा होना चाहिए। और दूसरा अर्थ है कि भाई उससे भी श्रेष्ठ, निष्काम कर्म योगी से भी श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो निरंतर मुझ में अपनी सारी क्रियाओं को, उनके सारे फलों को, अपने आप को, अपने मन को, सब कुछ को मुझको समर्पित कर रहा है। मैं बेसिकली मेरा शुद्ध भक्त। तो तस्मात् का मतलब निष्काम कर्म योग के योगी की अपेक्षा मेरा भक्त श्रेष्ठ है, या अतएव मेरा भक्त श्रेष्ठ है क्योंकि वो सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करना चाहता है। करना चाहता नहीं, करता है। घूम फिर के वही बात आ रही कि जो भगवान का निष्काम भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन दो एंगल से आप उस पॉइंट पे आ रहे हैं। क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ है, मैया अदोग्धा आत्मनः धर्मात्मनः शब्द था, जो अपने धर्म का दोहन नहीं कर रहा। धर्म मतलब आत्मा का धर्म नहीं, भक्ति, और उसको निष्काम भाव से कर रहा है, तो श्रेष्ठ। इसलिए ये अर्थ ले सकते, तस्मात् मतलब इसलिए, या उसकी अपेक्षा मतलब जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोगी, उसकी अपेक्षा भी वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने मन को, अपनी क्रियाओं को, अपनी सारी क्रियाओं को, केवल धार्मिक क्रियाओं को नहीं, सारी क्रियाओं को, अपने क्रियाओं के फल को, स्वयं को निरंतर मुझ में समर्पित कर रहा है। ये एक लिंक इस प्रकार से बैठाया गया है। अब हम लोग मेरे पीछे श्लोक को बोलेंगे। तस्मान्मयि अर्पिता शेष, तस्मान्मयि अर्पिता शेष, क्रियार्थात्मा निरन्तरः, क्रियार्थात्मा निरन्तरः, मय्यार्पितात्मनः पुंसो, मय्यर्पितात्मनः पुंसो, मयि सन्न्यस्तकर्मणः, मयि सन्न्यस्तकर्मणः, न पश्यामि परं भूतं, न पश्यामि परं भूतम्, अकर्तुः समदर्शनात्, अकर्तुः समदर्शनात्। तस्मान्मय्यार्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः, तस्मान्मयि अर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः, तस्मान्मयि अर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः, तस्मान्मयि अर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः, मयि अर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः, मयि अर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः, न पश्यामि परं भूतम् अकर्तुः समदर्शनात्, न पश्यामि परं भूतम् अकर्तुः समदर्शनात्। तस्मान्मयि अर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः, तस्मान्मयि अर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः, मयि अर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः, मयि अर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः, न पश्यामि परं भूतम् अकर्तुः समदर्शनात्, न पश्यामि परं भूतम् अकर्तुः समदर्शनात्। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छे श्लोक पॉइंट्स हैं इसमें।
अतः मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता, जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म तथा अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित कर देता है। देखिए, अतः ले लेंगे तो अतः के बाद अतः की वजह से समझना होगा कि ये जो व्यक्ति बोला गया है अदोग्धा धर्ममात्मना, वो लास्ट पॉइंट है। वो लास्ट पॉइंट है, मतलब वह शुद्ध भक्त के बारे में वर्णन कर रहा है। मैंने समझाया था कि 32 में मुक्त संग मतलब निष्काम कर्मयोगी और अदोग्धा धर्मात्मना मतलब शुद्ध भक्त, ये अर्थ है ना। उसके बाद कोई आगे नहीं बता रहे हैं। तो अतः अतः मतलब शुद्ध भक्त होना चाहिए, हो गया अतः। तस्मात् क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है अदोग्धा धर्मात्मना, जो आत्मा के धर्म का अदोग्धा है। भक्ति कर रहे हैं जो आत्मा का धर्म, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका दोहन नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं अपनी सेवा को, वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ऐसा होना चाहिए, इसलिए शुद्ध भक्त होना चाहिए। ये तो इसी समझ में आ रहा है। और दूसरा है कि मुक्त संग है और अपने जो निष्काम भाव से धर्म कर रहा है उसका दोहन नहीं कर रहा है, तो निष्काम कर्म योगी उससे श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो कि मेरा शुद्ध भक्त है। क्या समझ में आया ये बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझिए। अगर क्रम ये पकड़ते हैं कि मुक्त संग और अदोग्ध धर्मात्मना को एक साथ ले लीजिए, एक ही व्यक्ति का वर्णन हो रहा है, तो यहां तक हम लोग पहुंचे हैं निष्काम कर्म योगी तक। उससे श्रेष्ठ, तस्मात उसकी अपेक्षा, निष्काम भाव से जो धर्म कर रहा है, मतलब वर्णाश्रम के धर्म का पालन कर रहा है लेकिन निष्काम भाव से, ब्राह्मण है ना, काम कर रहा है लेकिन निष्काम भाव से कर रहा है, तो उससे श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जिसने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने कर्मों को, सभी को, सब सारे कर्मों को, सारे कर्मों के फलों को, सब कुछ को भगवान में अर्पण कर रहा है। निरंतर का मतलब है कि ज्ञान और कर्म से कि ऐसे अनावृत भक्ति कर रहा है, बेसिकली शुद्ध भक्ति कर रहा है। ये समझ में आया? वो ज्ञान का कोई अनुशीलन नहीं कर रहा है, कर्मकांड नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है, उस तरह से केवल भक्ति कर रहा है। तो मतलब सेकंड लास्ट कौन है? निष्काम, सेकंड बेस्ट कौन है? निष्काम कर्मयोगी। उससे श्रेष्ठ 33 वाला श्लोक का वर्णन है शुद्ध भक्त। और दूसरा एंगल है, अगर तस्मात को आप अतः लेते हैं तो कह रहे हैं अदोग्ध धर्मात्मना का मतलब दिया शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? अपने सारी क्रियाओं को, क्रियाओं के फल को, अपने आप को निरंतर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो अल्टीमेटली पॉइंट वही है, शुद्ध भक्त 33 के हिसाब से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ किसी को मैं नहीं देखता, ये भगवान कह रहे हैं। हाँ, ज्यादा बात ना समझ में आ रही तो इतनी बात समझ लीजिए कि 33 के हिसाब से भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा शुद्ध भक्त है, जो ज्ञान अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। भक्ति उत्तमा तो भक्त उत्तमा, उत्तमा मतलब उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, इजी। 33 में शुद्ध भक्त का ही वर्णन हो रहा है, ये बात है। तस्मात् इसलिए, अब अगर इसलिए लेंगे तो अर्थ होगा कि पिछले श्लोक के 32 का लास्ट जो पॉइंट है वो शुद्ध भक्त का वर्णन कर रहा है। अदोग्ध धर्मात्मना शुद्ध भक्त का वर्णन कर रहा है, इसलिए क्योंकि जो आत्मा के धर्म को, भक्ति के धर्म को निष्काम भावना से करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए, ठीक है। इसलिए अशेष, अशेष का मतलब होता है जो शेष मतलब बच जाना, और अशेष मतलब कुछ ना बचे, पूरा पूरा, तो अर्थात संपूर्ण, ठीक है। वो सुना आपने, विभावरी शेष आलोक प्रवेश, तो उसका क्या मतलब? रात बस खत्म, थोड़ी सी बची है और सुबह आ चुकी है। लेकिन अशेष का मतलब बिल्कुल नहीं बचना, यानी कि खाना पीना, बाथरूम जाना, ये सब भगवान को समर्पित करेंगे। बाथरूम जाना भगवान को समर्पित कैसे है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, या किस मैंने पढ़ाया है, भक्ति संदर्भ में लिखा है, या कहीं हम लोग टीका में ही पढ़ चुके हैं, नहीं टीका में ही पढ़ चुके हैं, बीच में आया था कहीं पे कि देखिए बाथरूम जाना, मलमूत्र त्याग करेगा तब स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, तो वो स्वस्थ रहेगा तो भगवान के भजन करेगा, तो वह भी भगवान को समर्पित हो जाता है। इस प्रकार से सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं। तो संपूर्ण क्रिया करो, मतलब अंतर क्या हुआ? जो निष्काम कर्म योगी है वह वर्णाश्रम की क्रिया कर रहा है, कोई आहुति दे रहा है, कोई धर्म का कार्य कर रहा है, उसको निष्काम भावना से कर रहा है, नहाने धोने को नहीं। नहाने धोने को भगवान को समर्पित नहीं कर रहा, लेकिन शुद्ध भक्त का नहाना धोना खाना पीना सब कुछ भगवान की समर्पित हो जाता है, उसके भगवान की भक्ति के पीछे ही चलता है। तो ये अंतर हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। इसलिए अशेष क्रिया, अर्थ, कर्म और अर्थ और उनके फल, ये समझे बात? मेरे को लग रही है प्यास लगी रही है, हम कोई ड्रामो नहीं दे रहे हैं। अच्छा,
अब हमने लिया पानी, तो बहुत सिंपल बात है, और मैंने इसको लिया पी, आप भी जानते हैं। तो उसमें क्या दो चीज दिख रही हैं आपको? कर्म और उसका फल अर्थात प्रयोजन। कर्म क्या है? पानी पीना, और फल क्या है? प्यास का बुझना। तो ये दोनों चीजें, कर्म करना और उसका फल, दोनों भगवान को समर्पित है। ये नहीं बोल रहा हूं, मतलब मैं खाली बता रहा हूं क्रिया और अर्थ का भेद बता रहा हूं कि क्रिया क्या है? पानी पीना, और प्रयोजन है प्यास का बुझना। अब प्यास नहीं बुझेगी तो प्यासे मुख से हम कैसे भगवान की बात बोलेंगे? तो ये पानी पीना भी भक्ति है। नहाएंगे नहीं तो आरती कैसे करेंगे? स्वस्थ नहीं होंगे, क्यों मोक्ष माता जी, मोच नहीं निकालेंगे तो जप में दिक्कत आएगी ना। तो स्वस्थ रहना भी जरूरी है ना। तो भक्तों का शरीर का ध्यान रखना भी भक्ति का एक अंग हो जाता है। जैसे कि कलछुल को साफ करना, कलछुल समझते हैं, ये चम्मच, उसको साफ करना भी कुकिंग का एक अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। गंदा कलछुल से कैसे कुकिंग करेंगे आप? ऑल्दो कलछुल कुकिंग, कलछुल साफ करना कुकिंग नहीं है। आपसे पूछे क्या करेंगे तो कहेंगे हम कलछुल साफ कर रहे हैं, लेकिन वो कुकिंग नहीं है। कुकिंग का एक अभिन्न अंग भी तो है। तो सभी क्रियाओं को और उनके फल को, भैया आप हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो उसका फल नहीं, फल तो बहुत महान है, लेकिन वो फल भी भगवान को समर्पित है। अंतर थोड़ा समझिए, अंतर ये है कि निष्काम कर्म योगी कर्म को नहीं, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करता है। जो क्रिया है वो भगवान के लिए नहीं की जा रही है, उसका जो फल आएगा, जो पुण्य आएगा, भाई जैसे मान लीजिए अग्निहोत्र यज्ञ हो रहा है, तो वो अब उसका फल हो सकता है स्वर्ग की प्राप्ति, तो वो नहीं भगवान ले लें उसको। लेकिन वो क्रिया इन एंड ऑफ इट सेल्फ इज नॉट डायरेक्टली सर्विस टू कृष्णा। वो जो यज्ञ है वो सीधे भगवान की सेवा नहीं है। लेकिन जब हम भगवान की बात कर रहे हैं, जैसे भागवतम पढ़ रहे हैं, तो वो कर्म भी भगवान को समर्पित है और उसका फल भी भगवान को समर्पित है। अगर कोई पुण्य है तो वह भी भगवान ले जाए, कोई दिख ले जाओ भाई, इट्स योर्स। क्या अंतर समझ पा रहे हैं इस बात को? ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तन्मन्ये धीतम उत्तमम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवती अधा तन्मन्ये धीतम उद्यमम। इन सारी क्रियाओं को जब डायरेक्टली भगवान के लिए किया जाता है, जैसे अभी मैं डायरेक्टली भगवान के बारे में बोल रहा हूं, तो ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है। जैसे मैं आरती करूंगा, आप लोग भी घर में आरती करते होंगे, तो किसकी करते हैं? उत्तर सिंपल है, भगवान की। ऐसे नहीं कुछ कर रहे हैं फिर भगवान को अर्पित कर रहे हैं, यू डायरेक्टली सर्विंग कृष्णा। डायरेक्ट भगवान को सेवा करना और फल अर्पित करने में भेद देख पा रहे हैं? तो वो जो क्रिया है वह भी समर्पित है भगवान को, उन्हीं के लिए की जा रही है, उसका फल भी भगवान को समर्पित है, अलग अलग नहीं है। इज इट ओके? आप लोग कहेंगे क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ। देखिए, अगर कोई अग्निहोत्र यज्ञ कर रहा है तो आप देख करके ही निर्णय कर लेंगे कि विष्णु भक्त है। ये समझ रहे हैं बात? जैसे मेरे नहीं, जिस घर में हम रहते थे लखनऊ में, उसके सामने एक वेद मंदिर था। तो मंदिर के जो पुजारी जी थे, नाम लिखा हुआ था वेद मंदिर, तो वो अब आर्य समाजी थे और आहुति देते थे लगातार। हम कई सालों तक रोज धुआं निकलते हुए देखिए, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि धुआं निकल किसके लिए रहा था। जब पूछा गया कि धुआं किसके लिए है, मतलब ईश्वर कौन है, तो ईश्वर निराकार है। तो धुआं जो है, धुएं ने ईश्वर को भी धुआं कर दिया अगर कहा जाए तो ईश्वर निराकार है। तो अब हम भक्ति में जब तक नहीं आए तब तक मैं कुछ निर्णय से नहीं कह सका कि वो हैं क्या, वो कृष्ण के भक्त हैं कि शिव जी के हैं कि हैं ही नहीं किसी के, ईश्वर को निराकार करते, यू कैन नॉट असर्टेन। अच्छा, आप में से कितने लोगों के परिवार मानने वाले ये मानेंगे कि आप कृष्ण के भक्त नहीं हैं? जय श्री कामले माता जी, आपको पर अगर कोर्ट केस हो जाए, आपके परिवार वाले कह दे कि नहीं ये कृष्ण की भक्ति करती है, तो आप जीत पाएंगी? नहीं जीत पाएंगे ना। तो कह रहे सुबह से आरती करती है, जप करती है, भोग लगाती है, ये करती है। तो जो अभक्त हैं वह भी जानते हैं। मैं बहुत पहले की बात है, जब गौशाला में थे आश्रम में, तो मेरी दीदी 1 साल की रुकी हुई थी, तो उनकी बड़ी बेटी कहती है, मतलब मैं मामा लगूंगा ना उसको, मामा जी तो बस पूजा ही करते रहते हैं। तो बच्चा भी समझ रहा है कि मामा जी कर क्या रहे हैं।
बच्चा भी गवाही देगा कि ये बाबा जो है कृष्ण का भक्त है। अच्छा अनंत, आपको बचपन से लगता था कि मम्मी किसकी भक्त हैं? माइक लीजिए, माइक बताइए, कितनी साल की उम्र समझाए कि मम्मी किसकी डिवोटी हैं? कितने साल के हो गए आप? माइक बताइए। 10 के। तो कौन सी उम्र से समझे कि मम्मी किसकी डिवोटी हैं? आपको बताइए। कृष्ण भगवान की। कितनी साल में समझ में आया आपको? 7-8 साल में। उससे पहले तो समझ में नहीं आता किसकी डिवोटी है। अच्छा चलिए, तो कम से कम 7 साल का बच्चा भी गवाही देगा कि हमारी माँ भगवान की भक्त है। लेकिन अगर मम्मी अग्निहोत्र यज्ञ कर रही होती और कुछ नहीं बोल रही होती तो कुछ समझना मुश्किल होता कि ये भक्त किसकी है। वैसे तो आप ये कब से भक्ति कर रहे हैं? आप तो खुद ही 5 साल से जब कर रहे हैं, आपको पता नहीं था। एनीवेज, बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप समझ रहे हैं, द एक्शन इटसेल्फ इज फॉर कृष्णा। समझ रहे हैं बात? उसे कहते हैं स्वरूप सिद्धा भक्ति, जो अपने आप में भक्ति है। तो अपनी क्रियाओं को, सारी क्रियाओं को, और जो भक्ति की क्रियाएं हैं उनको भी, और भक्ति क्रियाएं जो नहीं भी हैं, जैसे वॉशरूम जाना, ये सब को, और उनके फल को, तथा आत्मा अर्थात शरीर को। आत्मा के अलग अलग अर्थ है। आत्मा का मतलब शरीर होता है, आगे जाके बुद्धि और मन ले लिया जा रहा है, इसलिए आत्मा का अर्थ यहाँ पर शरीर ले रहा है। शरीर को मई अर्पिता, मुझ में समर्पण करके, अर्थात मेरे निमित्त ही इसको लगा करके, निरंतर का अर्थ समझिएगा, जहां पर अंतर अर्थात ब्रेक न हो। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे आचार्यों ने इसका अर्थ लिया है कर्म और ज्ञान के अंतराय के बिना। ये समझे बात? जब कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, जब कर रहे हैं और भगवान की कोई प्रकार की सेवा कर रहे हैं, अंतराय क्या आ गया? अंतर आ गया कर्म का और ज्ञान का। मतलब कर्मकांड में प्रवृत्त हो गया, ये सोचते हुए कि ये कर्मकांड करूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी। ये ज्ञान कांड में प्रवेश कर गया, इससे तो कुछ आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो इस तरह के विचारधारा से या इस प्रकार के कार्य से व्यक्ति की भक्ति ढक जाती है। कर्म करूंगा, यानी कर्म से मतलब कर्मकांड करूंगा तो अब मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, या कर्मकांड नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। 2 प्रकार के ढकाव हो जाता है भक्ति का। तो उसके अंतर के बिना प्रयास भक्त का रहता है कि वह भगवान की भक्ति ही करता रहे। तो उसके बिना निरंतर, समझ गए बात? ये समझ रहे हैं ना बात? आज दिन कौन सा है? सोमवार। तो आज तो चंद्रमा जी की पूजा होनी चाहिए, अब कहाँ है भागवत सुन रहे हैं? तो इस प्रकार का अंतर नहीं करते। एवरी डे बिलोंग्स टू कृष्णा। ठीक है, क्लियर? ये बात यहां बोल रहे हैं। फिर कह रहे हैं मई अर्पित आत्मनः, मुझ में समर्पित चित्त वाले। इसीलिए आत्मा का शरीर अर्थ शरीर लिया गया था। आत्मा का अर्थ था शरीर, मन, बुद्धि, संकल्प, आत्मा, परमात्मा। तो वहां आत्मा का अर्थ अभी थोड़े से पहले शरीर लिया गया, क्योंकि यहां पर अलग से बोल रहे हैं मई अर्पित आत्मनः। फिर से आत्मा शब्द आया है। मुझ में अर्पित चित्त वाले, और मई संन्यस्त कर्मणा, मुझ में अर्पित कर्म वाले। अकर्तु, कर्तापन से रहित। इसका क्या मतलब है? दिस इज वेरी नाइस। इसका मतलब यह है कि भैया आज सुबह से उठ करके जो भक्ति के मैं कार्य कर पाया वो भगवान ने मुझसे करवाए हैं। मैं नहीं किया हूं जब, और ना ही मैं भागवत पढ़ रहा हूं ना पढ़ा रहा हूं। भगवान मुझे प्रेरित कर रहे हैं, भगवान मुझे हेल्प कर रहे हैं। हेल्प क्या कर रहे हैं? सीधे इंस्पायर कर रहे हैं, तब मैं कर रहा हूं। नहीं तो मैं कुछ और कर रहा होता जो कि एकदम यूजलेस है। मेरा जो भी वैराग्य है, मेरा जो भी ज्ञान है, वो पूरी तरह जितना भगवान दे रहे हैं उतना मैं धारण कर पा रहा हूं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो क्या खाता है? जो उसकी मां देती है। जो मां देगी बस वही खा सकता है और कुछ भी नहीं। उसका ये सामर्थ्य भी नहीं कि जाकर के मम्मी कुछ नहीं दे रही तो कुछ और जाके पका के खा लेगा। नहीं कर सकता ना। दैट्स हाउ अ डिवोटी इज डिपेंडेंट। हम सुबह उठ पाए, भगवान की कृपा है। सुबह जिंदा उठ पाए, भगवान की कृपा है। और जिंदा उठ करके कुछ जिंदा रहने वाले कार्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। इज इट ओके? ये बात थोड़ा भक्त को समझनी होती है। थोड़ा सा ठीक से बैठेंगे अच्छा लगेगा। अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो कैसे लगेगा क्लास में? आप भी तो टीचर हैं, थोड़ा डांट खा लीजिए। हाँ, ठीक से बैठे। लेकिन पीठ इतना लाउड है कि टेक लगा सकते हैं, इसलिए हमने व्यवस्था की सब लोग को टेक मिल जाए ऑलमोस्ट। आप मम्मी की टेक लगा लीजिएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब क्रिकेट, फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं चल रहा ना। ठीक है। तो अकर्तु समझ में आया? मतलब मिथ्या अहंकार से रहित कि मैं कर रहा हूं, मैं जब कर रहा हूं, मेरा इतना वैराग्य, ये सब नहीं। भगवान जितना करा रहे उतना हम कर पा रहे हैं। करने की इच्छा हमारी है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन वो सारा इंस्पिरेशन भगवान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब भगवान के से स्वतंत्र मैं कुछ कर पा रहा हूं। ओके, ईश्वर से ही वशे लोग के योषा दारू मई था और सम दर्शनाथ।
समदर्शी का मतलब है जैसे मुझे सुख होता है वैसे ही दूसरे को उन चीज़ों से सुख होता है, जैसे मुझे दुख होता है जिन चीज़ों से ऐसे दूसरे को दुख होता है, ये अर्थ लिया गया। समदर्शी के अलग भी अर्थ है लेकिन यहाँ पर समदर्शी कर दिया गया है इस तरह से। पुंसा अर्थात मनुष्य से परम भूतम न पश्यामि, श्रेष्ठ किसी दूसरे प्राणी को मैं नहीं देखता हूं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, देखा जाए इधर प्रभुपाद जी के अनुवाद को भी देख लें, इसमें ब्राह्मण शब्द ढूंढिए। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ भाई, दिख गया आपको ब्राह्मण? दिख रहा होगा? अरे दिख, करना मित्र को तो दिख ही गया होगा। चश्मा लाके भी नहीं दिख रहा आपको? अनंत प्रभु आपके तो आंखें एकदम 6/6 होंगी, देख लो बेटा, ब्राह्मण के लिखा है। तो ऐसा, यद्यपि ब्राह्मण 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 कई बार ब्राह्मण आए, लेकिन यहां पर पुंसः शब्द है, यानी वो मनुष्य उन सबसे श्रेष्ठ है जो इस प्रकार का है, अर्थात भगवान का भक्त। तो भक्त ये सब ब्राह्मण वैश्य शूद्र इस भावना में नहीं आता। इसीलिए तो अर्जुन तो क्षत्रिय है ना, तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि तुम भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम, जो उत्तम रहस्य, उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ रहस्य भगवान के लिए है वो एक क्षत्रिय को दे रहे हैं, क्षत्रिय को नहीं दे रहे, भक्त को दे रहे हैं। भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम, मैं तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुमको ये सर्वश्रेष्ठ रहस्य दे रहा हूं। प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन एक गृहस्थ थे, अर्जुन कोई वेदांती नहीं थे, वेदांत पढ़ने वाले नहीं थे। भगवान को बोले तो चाहो तो जाके वेदांत पढ़ लेना, पता नहीं अर्जुन को भी पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन शायद नहीं पढ़े होंगे। ब्रह्म सूत्रा पदश्चैव हेतु मध्य विनिश्चित, भगवान बोल रहे कि ब्रह्म सूत्र में दिया हुआ है, लेकिन अब पता नहीं अर्जुन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे व्यासदेव जी के पास जाकर के, वी डोंट नो, इतना टाइम था शायद नहीं था, मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन भक्त है, सखा है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहे। तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया था कि उसका फोन बज रहा है भाई, साइलेंट कर लो। हम ऐसे व्यक्ति को उत्तम नहीं मानते हैं जो फोन में डिस्टर्ब करे। क्या बात कर रहा था? तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया जाता है। मैं बाहर जाकर रिक्शे वालों को भागवत नहीं पढ़ा सकता, मतलब ऐसा नहीं कोई द्वेष है, बट दे कांट अंडरस्टैंड। कुछ समझ रहे हैं बात? नर्सरी के बच्चों को शेक्सपियर का नॉवल नहीं पढ़ा सकते हैं। तो कोई व्यक्ति को हाईएस्ट ज्ञान दिया जा रहा है तो उसकी योग्यता भी तो वैसी होनी चाहिए। तो योग्यता क्या है? भक्त उसी में सखा चेती। तो यहाँ भक्त का वर्णन हो रहा है, तो स्पष्ट समझ आ रहा है आपको। तस्मात, इसलिए वह पुंसा पकड़ लीजिएगा, वह मनुष्य जिसने मई अर्पिता अशेष क्रियार्थात्मा निरंतर, जो निरंतर यानी कर्म और ज्ञान के अंतराय के बिना अपने सारे कर्मों को, उनके सारे फलों को और अपने शरीर को मुझ में अर्पित करता है। एक बात, मय्यार्पितात्मनः, अपने चित्त को मुझ में समर्पित करता है। मयि संन्यस्त कर्मणः, अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करता है। तो अकर्तु, कर्तापन की भावना से रहित रहता है कि मैं करने वाला हूं, और समदर्शनात्, सभी के प्रति समदर्शी है। तो परम भूतम न पश्यामि, उससे श्रेष्ठ कोई जीव मैं नहीं देख रहा। किसी देवता को भी तुलना केवल मनुष्य समाज में नहीं की जा रही है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप किसी मनुष्य की तुलना करेंगे तो किससे करेंगे? मनुष्य से करेंगे, है ना? लेकिन यहां क्या भगवान मनुष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन तुलना मनुष्य से नहीं कर रहे हैं। स्वीकार है? शब्द देख लीजिए आप, पुंसा और परम भूतम। भाई इंद्र भी तो एक जीव हैं, और उससे परे भी लोग देवता जो होंगे, उनसे भी श्रेष्ठ जो लोग होंगे, ऋषि मुनि आदि हैं, वह भी तो हैं। लेकिन इंसान होकर भी जिसकी आयु बहुत कम है, व्यक्ति इन सभी से श्रेष्ठ हो सकता है अगर वो इन गुणों से युक्त हो। अब बताइए कि कितना महान प्रोसीजर हम लोग को दिया जा रहा है भगवान की भक्ति का। एंड वी मस्ट एस्पायर फॉर सच थिंग्स, कि अगर हमारे सारे कर्म भगवान को समर्पित नहीं हो रहे तो होने चाहिए, प्रयास करना चाहिए। देखिए कर्म तो कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म को भगवान से जोड़ने की कला सीखनी है। खाना तो खा ही रहे हैं, भगवान को अर्पण करके ग्रहण करना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। और दृष्टि भी विकसित करनी चाहिए, उन देखने के लिए कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा है। देखिए पढ़ते पढ़ाते तो हैं, लेकिन व्यक्ति भूल जाता है कि अर्जुन गृहस्थ थे। तो उसमें गृहस्थ ब्रह्मचारी या सन्यासी वानप्रस्थ का तो मतलब नहीं है।
कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो सकता है, बट मेन बात है यहां पर ये जो गुण है, गुण याद हो रहे हैं अपने अपने सारे कर्मों को समर्पित करना, उनके फलों को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने, फिर बोल रहे अपने समस्त कर्मों को। ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 बार क्यों बोल रहे हैं, लेकिन एनीवेज, और अकर्ता की भावना हो और समदर्शी हो। 7 गुण देख रहे हैं, मई अर्पिता अशेष क्रिया, एक क्रिया, सारे क्रियाओं को, अर्थ अर्थात सारे फलों को, आत्मा मेरे शरीर को, और निरंतर भाव से, चौथा पॉइंट है निरंतर भाव से, लगातार कर्म और ज्ञान के अंतराय से रहित होकर के, विदाउट गैप, मन को अर्पित कराए। 5 सारे कर्मों को अर्पित कराए। पता नहीं 6 दोबारा क्यों बोल रहे हैं मई संन्यस्त कर्मणा, मैं भी इसको एम्फेसाइज करने के लिए। और अकर्तु भावना से, मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान करवा रहे हैं, उन पर डिपेंड रहता है। और समदर्शी, 8 पॉइंट पकड़ लीजिए। 8 पॉइंट पकड़ लेगा तो हम सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। दिस इज हाउ इट इज देयर। भावार्थ दीपिका, जिन पुरुषों ने, पुरुष मतलब महिला, माता जी, जो कोई भी, जिन पुरुषों ने अपने सारे कर्मों को, उनके संपूर्ण फलों तथा अपनी आत्मा ने शरीर को भी मुझको ही समर्पित कर दिया है, अतएव निरंतर अर्थात कर्म और ज्ञान के अंतराय के बिना, इजी, कर्तृत्व अभिमान से रहित, यानी कि अकर्तु, उस पुरुष से श्रेष्ठ कोई भी पुरुष नहीं है। पुरुष माता जी सेम बात है, सारा दर्शनी। तस्मात, अब तस्मात का क्या अर्थ ले रहे हैं? उसकी अपेक्षा। अभी हमने क्या अर्थ लिया? अर्थ तस्मात मतलब इसलिए, अब तस्मात मतलब उसकी अपेक्षा भी अर्थ ले जाएगा। यानी मुक्त संग ज्ञानी, ज्ञानी श्रेष्ठ था 32 में लास्ट में, उस मुक्त संग ज्ञानी से भी मय्यर्पिता शेष क्रियार्थात्मा, मई मुझ में ही अर्थात मेरे नाम रूप आदि में अर्पित हो गए हैं अशेष क्रिया अर्थात श्रवण नयन आदि व्यापार समूह। ये समझे बात? भगवान का नाम रूप गुण आदि और चरित आदि को सुनने में, बोलने में, देखने में ही सारे कर्म लग गए हैं, ये कहते हैं। ये मई की व्याख्या है। मुझ में ही सारे कर्म लगे हुए हैं अर्थात मुझको देखने में। इंद्रियों का जो भी व्यापार समूह है, व्यापार समूह, समूह मतलब ग्रुप, तो आंखों का देखना, कान का सुनना, जीभ से बोलना, चखना, नाक से सूंघना, स्पर्श करना, त्वचा से, ये सब व्यापार समूह हुआ ना। हाथ से कुछ कार्य करना, पांव से कहीं जाना, ये सारे जो इंद्रियों का व्यापार समूह है, द होल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस, वो सब भगवान में लगा हुआ है। एक बात, मई अर्पिता अशेष क्रिया, इसकी व्याख्या हो रही है। समझ में आ गया? क्या कठिनाई हो रही है कालिया कृष्ण प्रभु समझने में? सारी, अशेष मतलब ऑल, सारी क्रियाओं को भगवान में अर्पित करने की व्याख्या कर रहे हैं कि मुझ में मतलब मेरे नाम रूप आदि में, नाम को, नाम रूप गुण लीला आदि की भी सेवा करते हैं कि नहीं? उसी में इंद्रियां लगी रहनी चाहिए। भैया तो नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान के रूप को देख रहा है, भगवान का वर्णन कर रहा है, भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से लगता है ना, वाणी गुणानुकथन इत्यादि आप श्लोक रोज ही सुनते हैं, बोलते हैं। तो इस तरह सारी क्रियाएं, जो इंद्रियों का सारा व्यापार समूह है, द बिजनेस ऑफ द सेंसेस, द ग्रुप ऑफ बिजनेस ऑफ द सेंसेस, इंग्लिश में अनुवाद करूंगा, समझ रहे हैं ना बात? वो सारे के सारे भगवान में लगे हैं। इजी हो गया ना भाई? अनुशीलन शब्द नहीं सुना है आपने? अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम। अनुशील, शील का मतलब क्या था? शील का मतलब मन से, वाणी से, कर्म से भगवान की सेवा करना, वही बात बोल रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं अर्थ का यहां दूसरा अर्थ ले रहे हैं। अर्थ मतलब धन। पहले क्या लिया अर्थ? क्रिया को समर्पित करना और क्रिया के अर्थ अर्थात फल को समर्पित करना। यहां कह रहे हैं कि क्रिया को समर्पित करना और अर्थ मतलब धन को समर्पित करना। कहेंगे इसमें क्या अंतर है? देखिए, बहुत बार लोग हाथ से सेवा कर देते हैं लेकिन धन से सेवा नहीं करना चाहते। तन से सेवा सब करें, धन से करे न कोई, जो धन से सेवा करे तो सच्चा सेवक होई। ये महाराज कोट किए थे, उन्हीं का परंपरा में कोट करते हैं। और ऐसा हमेशा नहीं होता है, तन से भी सेवा करते हैं, लेकिन बहुत बार लोग सेवा हाथ से करना चाहते हैं, उसको सेवा मानते हैं, लेकिन धन नहीं देना चाहते हैं। अब इससे एक बहुत सुंदर बात मैं बोलना चाहता हूं। कई बार धन की आलोचना हुई है, वो इस अर्थ में कि धन को केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए रखा जाए तो वो आलोचना के योग्य ही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं,
प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। प्राण से यानी इंद्रियों से और अर्थ अर्थात धन से भी श्रेय का आचरण होता है। धन का उपयोग भी श्रेय के आचरण के लिए होता है। श्रेय समझते हैं, कल्याण के लिए, मंगल के लिए, फ्यूचर में लाभ के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ये धन भी हेल्पफुल होता है। मंदिर के निर्माण के लिए, किताबों के वितरण के लिए, प्रसाद वितरण के लिए, भागवत कथा के आयोजन के लिए धन का उपयोग भी श्रेय की प्राप्ति के लिए हो सकता है और किया जाता है। इसलिए यहां बोल रहे हैं अर्थ मतलब धन। तो जो धन दिया गया है वह भी भगवान को समर्पित करे और अशेष पूर्णतः। और आत्मा अर्थात अहमता के धन और आत्मा, अर्थ मतलब धन और आत्मा अर्थात अहमता के आस्पद और ममता के आस्पद मन और बुद्धि आदि जिनके द्वारा समर्पित हैं मुझ में, वे मेरे भक्त श्रेष्ठ हैं। क्या मतलब है भाई? अहमता मतलब मैं और ममता मतलब मेरे। तो यहां कह रहे हैं कि आत्मा का मतलब मन और बुद्धि में ही व्यक्ति ये मानता है, उन्हीं के द्वारा मानता है कि ये वस्तु मैं हूं, मैं ये देह हूं और ये वस्तुएं मेरी है ना। इसी की तरह निर्णय करता है। तो मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दे और जिन जिन वस्तुओं में उसकी ये भावना है कि ये मेरी हैं, ये मैं हूं, ये सब मुझे समर्पित कर दे, ये अर्थ हुआ। ठीक है, ओके। निरंतर मतलब कर्म और ज्ञान आदि के व्यवधान शून्य। इसको थोड़ा समझ लें, नए भक्तों को ना समझ में आ रहा हो। देखिए फिर मैं समझा रहा हूं। व्यवधान मतलब इंटरप्शन। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अब भी मैं कुछ ऐसी बात करने लग जाऊं उसका श्लोक से संबंध नहीं है, तो तुरंत आपके मन में एक ट्रिगर होगा, ये क्या बोलने लगे बीच में। या अभी एक आध दो भक्त फोन बजाए थे, तो ये क्या था? ये इंटरप्शन था, व्यवधान था। तो मैं अपनी वाणी को इधर लगा रहा हूं किसी को डांटने में या कुछ करना, तो इंटरप्शन हुआ कि नहीं? लोग एक्चुअली जब कथा सुनते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि जब कोई व्यक्ति रिकॉर्डिंग सुनेगा तो उसे खराब लगेगा। अगर क्या बात हो रही, एकदम से किसी को डांटने लग गई, कुछ करने लगे, इट इज नॉट गुड। तो ये सेवा है कि जो वक्ता है उसका मन, उसकी वाणी डिस्टर्ब ना हो जब क्लास हो रही हो, ताकि वो जो क्लास का फ्लो है पूरा बना रहे। व्यवधान समझ गए ना, क्लियर? तो अब हो क्या रहा है कि जब भगवान की भक्ति कर रहा, एकदम से उसके मन में आए, अरे यार थोड़ा सा सरस्वती जी की पूजा कर ले, अरे थोड़ा शिव जी की पूजा कर ले, थोड़ा इसकी पूजा कर ले, थोड़ी उसकी पूजा कर ले, तो अब उससे भक्ति में अंतराय समझ गैप आ गया कि नहीं? तो ये कर्म का हो गया। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आप आगे अगले श्लोक की टीकाओं में आप देखेंगे कि कोई देवता की पूजा इस भावना से कर रहा है कि ये भी भगवान के अंग हैं, तो भक्ति में अंतराय नहीं आया, क्योंकि आप उस देवता को अगर मान लीजिए दे रहे हैं तो समझते हैं कि भगवान को जा रहा है। इजी है, यहाँ पे टैक्स देते हैं तो समझते हैं गवर्नमेंट को जा रहा है। लेकिन कोई ये सोचे नहीं ये देवता सेपरेट है भगवान से, स्वतंत्र सत्ता है उसकी, तो फिर वो अंतराय आ गया। मतलब अगर कोई व्यक्ति कर भी रहा है इस प्रकार से कि देवता को दे रहा है लेकिन वो समझ रहा है भगवान के पास जा रहा है, तो फिर भी भक्ति में अंतराय नहीं आया। एक वहां पे मतलब है स्कोप, लेकिन पॉइंट ये है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति छोड़कर कर्मकांड कर रहा है, यह सोचते हुए कि इस कर्मकांड को करने से मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, एक, या मैं इसको नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, सरस्वती जी की पूजा नहीं करूंगा, शिव जी की पूजा नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, वो गुस्सा हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो यह उसकी भक्ति में अंतराय है, भक्ति में श्रद्धा की कमी हो जाती है, इस वजह से ढक जाती है भक्ति। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कभी कभी सास के प्रेशर में किसी बहू को पूजा करनी पड़ती है तो लेकिन क्योंकि उसको अब उस देव पूजा में कोई विश्वास नहीं है तो उसकी भक्ति नहीं ढकेगी। ये होता है कहीं कहीं, बंगाल में चक्रवर्ती बात एग्जाम्पल देते हैं कि कहीं पूजा होती तो भक्तों को खड़ा रहना पड़ता है वहां पर, लेकिन क्योंकि उनको अब उस पूजा में विश्वास नहीं है तो उनकी भक्ति नहीं ढक रही है। और वहां पर भगवद गीता के श्लोक को कोट किए हैं, अश्रद्धा हुतम दप्तम। कोई अश्रद्धा से कोई होम किया जाता है, कोई तपस्या की जाती है, उसका फल नहीं मिलता। न प्रेत्य न चुनो यह, ना इस जगत में फल होता है ना मरने के बाद होता है। तो उससे वो ये सोच रहा है तो कहाँ फंसे हुए हैं, सच्चा भक्ति कर रहे होते। सो ही इज नॉट डिस्टर्ब बाय दैट। तो यू कैन नॉट से कि वो व्यक्ति अब शुद्ध भक्त नहीं रहा। तो ये क्लियर हो गया। और ज्ञानादि के व्यवधान शिव ने, देखिए जनरली भक्त लोग ऐसा नहीं होते, क्योंकि पता ही नहीं ज्ञान क्या होता है, लेकिन ज्ञान मतलब निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान, निराकार ब्रह्म क्या है, उसकी अनुभूति कैसी होगी, उसके लिए भी कुछ प्रयास हो, ये सब जो हैं ज्ञान प्राप्ति के प्रयास हैं। उससे भी व्यवधान होने लग जाता है, बहुत बड़ा व्यवधान हो जाता है, तो उससे शून्य।
तो उम्मीद है कि निरंतर का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहे हैं मई संन्यस्त कर्मणा। अच्छा, अब समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं। मई अर्थात मेरी प्राप्ति के निमित्त संन्यस्त कर्मणा, वर्ण और आश्रम के समस्त धर्म त्यागे जा चुके हैं, इसलिए समस्त कर्म ही मुझे पाने के लिए जिन्होंने त्याग दिया है, वैसे भक्त से और किसी को श्रेष्ठ नहीं दिखता। ओहो, अच्छा, अब समझ में आया, अब समझ में आया, ओहो, अब समझ में आ गया। गुड गुड गुड। देखिए, पहला पॉइंट बोल रहे हैं कि मई अर्पित अशेष कर्म, मुझे अपने सारे कर्म समर्पित कर रहे हैं, एक। और यहां कह रहे हैं संन्यस्त कर्म, मतलब क्योंकि मुझे अब उनको अपने सारे कर्म समर्पित करने हैं, इसलिए वर्ण और सारे आश्रमों के कर्मों से वह संन्यास ले चुके हैं। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजादि यत्नम, कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत् परममृतमेकं जीवनम भूषणम में। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी समझा रहे हैं कि जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, मुरारी भगवान मुरारी की जो मूर नाम के दैत्य के शत्रु हैं, उनके नाम की जय हो। क्यों जय हो? आनंद रूपम, जो आनंद रूप है। तो कह रहे हैं विरमित निज धर्म, जिसने अपने निज धर्म को विराम दे दिया है। विराम मीन्स फुल स्टॉप, नॉट कॉमा। कॉमा के बाद भी वाक्य रहता है, लेकिन ये है विराम, पूर्ण विराम। भाई हमसे नहीं होते ये काम। ब्रह्मचारी के लिए कितनी तपस्या है, भिक्षा मांगो, ये तपस्या करो, गुरु जब बोले तभी खाओ, अरे 1000 तरह की तपस्या है। आप पढ़ लेना 8.28 भगवत गीता, वहां सब व्याख्या प्रपात कर रहे हैं। तो गृहस्थ में तो भाई, अब गृहस्थ तो दबा ही रहता है, उसकी सेवा को, मछली को पालो, और मछली धरे नहीं, छिपकली से लेकर चींटी से लेकर सबको पालो, मेहनत करो। तो ये है काम ही मेहनत का। आश्रम, गृहस्थ आश्रम, मेहनत ही का, श्रम ही करते रहो, आओ और श्रम करो। तो एक गृहस्थी के भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। और वानप्रस्थ में खूब तपस्या जा करके गर्मी में बाहर रहो, बरसात में रहो, बड़ी झमेले। और संन्यास में इस प्रकार से कष्ट है। तो विरमित नज धर्म, नज वर्ण और आश्रम के धर्मों को तुम विराम दो, हमसे नहीं हो सकता, विराम दे दिया। और ध्यान, ध्यान में मन बहुत लगाना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। ध्यान और पूजादि, पूजा में नहाओ, विग्रह की सेवा के लिए बड़ी जरूरत है कि टाइम से होना चाहिए और नियम होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। यहाँ नहा लिए तो यहाँ छू गए तो फिर स्नान करो, 1000 तरह की चीज है लाभकारी, लेकिन इसमें नियम है सफाई दफाई का। और आदि मतलब श्रवण, श्रवण के लिए, श्रवण बड़ा प्रभावशाली है, सबसे प्रभावशाली कह सकते हैं, लेकिन कठिनाई की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ना तो समझ ही नहीं आएगा क्या बोला जा रहा है। तो विरमित इन सारे प्रयास को छोड़ दिया है और ध्यान पूजा दिया, यत्न, उसका यत्न को छोड़ दिया है, नहीं कर रहा है। लेकिन कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यामित, किसी प्रकार से भगवान का नाम एक बार भी बोल दिया है तो मुक्ति प्रदान करने वाला है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे क्या बोलते हैं? कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत् परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। और भगवान का नाम कैसा है? मतलब सनातन गोस्वामी अपना संबंध नाम से क्या बता रहे हैं कि मेरे लिए परम अमृत स्वरूप है, परम अमृतम एकम, एकमात्र यही परम अमृत है, यही मेरा जीवन है और यही मेरा आभूषण है। तो आप से क्लियर समझ गए कि सनातन गोस्वामी जी सारे कर्म छोड़ करके बस नामोच्चारण में लगे हुए हैं, भगवान के यश को गा रहे हैं, नाम रूप गुण लीला इसी में लगे हुए हैं। तो अब समझ में आ गया कि सारे धर्मों को संन्यस्त, सारे धर्मों को त्याग दिया है। संन्यास समझते हैं ना, संन्यास मतलब वो सब अग्निहोत्र करना, ये करना, वो करना, वो त्याग दिया। तो उस सेंस में कह रहे हैं मई संन्यस्त कर्मणा, मतलब मुझ में सारे, अपने सारे कर्म मेरे लिए करने के लिए उसने वर्ण और आश्रम के सारे कर्मों को त्याग दिया। अब समझ में आ गई बात? जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए आप टेम्पो छोड़ते हैं कि नहीं? किए है कि नहीं काम? टेम्पो आपको रेलवे स्टेशन तक ले आए तो तट से कूद जाते हैं, अरे ट्रेन पकड़नी है। या मेट्रो में वो सीढ़ी होती है, एस्केलेटर बोलते हैं ना, एस्केलेटर छोड़ते हैं ताकि ट्रेन पकड़े, मेट्रो पकड़े। तो किसी चीज को छोड़ रहे हैं किसी चीज को पकड़ने के लिए, उस अर्थ में कह रहे हैं मई संन्यस्त कर्मणा, मुझको प्राप्त करने के लिए जो कर्म करने हैं, इसलिए वर्णाश्रम के कर्मों को जो छोड़ देता है उससे श्रेष्ठ किसी को मैं नहीं देखता।
ये मैं उस व्यक्ति से श्रेष्ठ किसी को नहीं देता, सब जगह जोड़ दीजिएगा। इसने सारे कर्मों को लगा रखा है, जिसने सारे फलों को लगा रखा है, जिसने निरंतर भजन कर रहा है, जो सारे कर्मों को छोड़ दिया है मुझे प्राप्त करने के लिए, उससे श्रेष्ठ भक्त को मैं नहीं देखता, इसलिए ब्रैकेट में उसको जोड़ दिया गया। फाइन, अब समझ में आ गया? मई संन्यस्त कर्मणा, ठीक है, मुझे भी अभी समझ में आया। तैयार तो किया था लेकिन भूल गया था कि दोबारा क्यों आया। वो अलग अर्थ में है, एक सारे कर्मों को दे रहा है और दूसरा सारे कर्मों को छोड़ रहा है। उसे वर्ण और आश्रम में कोई विश्वास नहीं है। आई एम कृष्ण सर्वेंट, मैं कृष्ण का सेवक हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी, ठीक है। पहले 3, 25, 22 श्लोक में, पिछले चौथे 4 अध्याय पहले में कहा गया है मत कृते त्यक्त कर्माण, अर्थात मेरे निमित्त इन्होंने समस्त काम कर्मादि का परित्याग किया है। तो ये इसको प्रमाण देने की ये पहले भी भगवान ने बताया है कि मेरे लिए जो सारे कर्मों को त्याग देता है वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। अकर्तु अर्थात मेरी भक्ति के विषय में भी भगवान कह रहा है, भगवान नहीं, भक्त सोच रहा है कि मेरी भक्ति के विषय में भी भगवान ही मुझे भक्ति करा रहे हैं। इस प्रकार की बुद्धि के कारण स्वतंत्र रूप से जो अपने में कर्तृत्व अभिमान शून्य, उनसे श्रेष्ठ मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता। ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा कि जब भगवान करा रहे हैं, अटेंटिव भी भगवान करा रहे हैं, उनकी शक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो जो कुछ भी कर पा रहे हैं हम लोग भगवान की शक्ति से कर पा रहे हैं। कभी कभी आपको आश्चर्य भी हो रहा है कि मैं कैसे कर पा रहा हूं, हाउ एम आई एबल टू डू दिस। ये कभी आप लोगों को आश्चर्य नहीं होता है? होता होगा ना? नहीं होता होगा कि सब तो आप ही कर रहे हैं, बिकॉज यू आर क्वालिफाइड सो यू आर डूइंग इट। नहीं होगा, होता ही जाएगा। साधना करते जाएंगे तो आश्चर्य रूप से कुछ शक्ति ऐसी आ जाती हैं जिसके बारे में ना तो हम एस्पायर भी नहीं कर रहे थे कि हम ये करने वाले। हम कभी सोचे थे 2003 में कि भागवत पढ़ाएंगे, वो भी कमेंट्री सहित। आईआईटी में तो नहीं पढ़ाता है, कोई कोर्स नहीं चलता है इसका। दिस गिव्स मी वेरी स्ट्रांग होप कि भाई इतनी सारी अयोग्यताओं के द्वारा बावजूद भी भगवान ऐसे कार्य करवा ले रहे हैं जो कि लिटरली हमारी रेंज के बाहर थे। सोचे ही नहीं थे। जिस व्यक्ति को भागवत का भाव ही नहीं पता और गा कैसे पता होगा फिर? ही इज एबल टू स्पीक ऑन दिस मैटर्स। को समझ में आ रहा, तभी तो मैं समझा पा रहा हूं। नीचोपियत प्रसादात स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। तो भगवान की कृपा इस प्रकार से है। तो खैर भक्त समझता है कि अकर्तु, जो कुछ भी अभी तक मैंने भगवान के लिए किया है, कर पाया हूं, तो वो भगवान की प्रेरणा से ही है। एक शब्द है आगे भगवान भागवत में, प्रचोदिता ये न पुरः सरस्वती। प्रचोदिता, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं तब हम कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये दिखता है आपको कि आपको प्रेरणा मिली फिर आप कुछ करने के लिए आए भक्ति में? मैं जो बोला वो सबको सुनाई पड़ रहा है? कैन यू सी दैट यू गॉट इंस्पायर्ड टू चैंट टुडे? एक भक्त जो कई समय से, मैं बता ना, भक्ति नहीं कर पा रहे, तो उनको भगवान ने प्रेरणा दी, चल जा भाई तू कौन जाकर सो जा, कूलर में सो 5 लोगों के बीच में, जो कि 4 करोड़ का टर्नओवर है। तो घर में 2-4 एसी तो लगे होंगे। एसी छोड़ करके बंदा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जा रहा है सोने के लिए। उनकी पत्नी बोली बहुत दूर है। हमने कहा देखो घर में रहेंगे तो रात के 9 बजे से लेकर 1 बजे तक खराब करेंगे। 10 किलोमीटर जाने में समय लगा आधा घंटा, तो वो तो आधा घंटा खराब नहीं हुआ ना, फायदा ना, सुबह उठ जाएंगे। हाँ ये बात तो सही है। तो लोग समझ नहीं पाते कि कहाँ समय खराब हो रहा है और कहाँ पे समय इन्वेस्ट हो रहा है। बट पॉइंट इज कृष्णा इज इंस्पायरिंग। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता था, किया भी था। ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो चलते रहेंगे इस तरह से, होपफुली। लेकिन जब तक इंस्पायर नहीं करें भक्ति नहीं कर सकता व्यक्ति। बहुत बड़ी बात है ये। तो ये बात हमेशा रखनी चाहिए कि हम आज भक्ति कर पाए, जितना भी कर पाए भगवान की कृपा से कर पाए। जितना भी वैराग्य, मैं पूरी तरह भगवान पर निर्भर हूं। आई कांट इवन डिस्पाइज माई सेल्फ फॉर माई मिस्टेक्स। मैं अपनी गलतियों के लिए भी क्या भगवान, मतलब मैं अपनी क्या निंदा करूं? जितना वैराग्य दे रहे उतना वैराग्य रहेगा। अभी हम भक्ति, जितनी भक्ति कर पा रहे हैं उनकी प्रेरणा से कर पा रहे हैं। जितना वैराग्य है वो भी भगवान की कृपा से। नॉट दैट आई एम जस्टिफाइंग आवर मिस्टेक्स, बट कुछ चीज़ों से में गलती, अगर कुछ प्रवृत्ति हो भी रही तो भगवान ही उसे हटाएंगे। मेरे शब्द नहीं, महाराज इस बात को बोल रहे हैं। वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो महाराज वहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए बहुत बार चाहते हुए भी कुछ पाप नहीं छूटते हैं। तो भगवान कह रहे कि तुम मेरे पास आओ, पाप मैं छुड़ाऊंगा। पाप तुम धर्म छोड़ के मेरे पास आओ, अधर्म मैं छुड़वा दूंगा। अधर्म नहीं छूट रहा है, धर्म छोड़ दो, कोई बात। दिस इज वेरी नाइस।
कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं करने वाला हूं। फिर भगवान कहेंगे अच्छा फिर क्यों नहीं कर पाए आप? और इसका प्रमाण आप जानते हैं, क्या नाम है उनका, प्रभु जी का नाम, कौन सी प्रभु जी का नाम, कौन सी प्रभु के नाम सोच रहा हूं, कौन सी प्रभु जी का नाम सोच रहा हूं? मार्कंडेय प्रभु। मुझे पता था ये प्रभु जी का नाम नहीं सोच पाएंगे आप। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि भगवान आप, अब जीव तो केवल इच्छा करता है, और आप अब देख लेते हैं इच्छा को, फिर प्राण को एक्टिवेट करते हैं, फिर प्राण से मन एक्टिव होता है, फिर मन से इंद्रियां एक्टिव होती हैं, तो बेसिकली सब आपने किया। लेकिन फिर भी आप सोचते हो, जब भक्त ने आपके लिए कुछ करता है, इसने मेरे लिए बड़ा किया है, मेरा बड़ा किया, और खुश हो जाते हैं भगवान। दिस इज वेरी अमेजिंग। तो ये कर्तृत्व अभिमान से शून्य मतलब जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ भगवान की कृपा से कर पा रहा हूँ। लेकिन ध्यान दीजिए कि इच्छा मैं करता हूँ, ये मत सोचिएगा कि भगवान इच्छा भी हम ही को दे देते हैं, हमारी इच्छा होनी चाहिए ना, देन एवरीथिंग, हमारा संकल्प हमारा होता है, उसके बाद भगवान सब कुछ करते हैं। समदर्शनाथ, आज थोड़ा सा क्लास 10-5 मिनट ऊपर जाएगा, थोड़ा देख लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। समदर्शनाथ, जो अपने समान ही समस्त प्राणियों में सुख और दुख अनुभव करते हैं, वैसे व्यक्ति की अपेक्षा और किसी जीव को मैं श्रेष्ठ नहीं देख पाता। दिस इज इंटरेस्टिंग। भगवान कौन से जीवों को देख सकते हैं? सभी को देख सकते हैं, ब्रह्मा जी को भी देख सकते हैं। एवरीवन ही सीज, एवरीवन, सभी को देख पाते हैं, और उनमें वो श्रेष्ठ कह रहे हैं उस व्यक्ति को देखते हैं जो अपने दुख के समान दूसरे के दुख को देखता है। दिस इज वेरी नाइस। और ये श्लोक यहाँ पे जो कोट किया जा रहा है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए, बहुत सुंदर है। जैसा भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता 6.32 में कहा गया है। यहां समदर्शी का अर्थ ये नहीं है कि इधर भी आत्मा, उधर भी आत्मा, और ये भी आत्मा, कुत्ते में भी आत्मा और हाथी में भी आत्मा, वो अर्थ नहीं है। समदर्शी का अर्थ होता है, लेकिन यहां ये अर्थ नहीं लिया जा रहा है। यह अर्थ लिया जा रहा है कि अपने दुख के समान दूसरे का दुख, अपने सुख के समान दूसरे का सुख देखता है। मेरे पीछे बोली, बहुत बड़े श्लोक है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुना, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्म प्लस उपमा बस ये ना, आत्मा अपनी उपमा के द्वारा, जैसे देखो, जैसे आपको दुख मिलता है, ऐसे ऐसे वो करता है, अपने को दृष्टांत मान रहा है। ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं इस दृष्टांत को समझ नहीं रहा हूं। अपने सुख दुख को सब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अपनी उपमा के द्वारा सर्वत्र समम पश्यति, हर जगह उसी प्रकार से देखता है कि हाँ, उसको भी इसी प्रकार से दुख मिल रहा है जैसे मुझे मिल रहा है, उसको भी सुख मिलता है जैसे मुझे मिलता है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भगवान की भक्ति करके मुझे सुख मिलता है, तो इसको भी मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान की भक्ति करके ही सुखी होगा। क्लियर? मुझको भी भक्ति नहीं करके दुख प्राप्त होता है, इसलिए अगर ये भक्ति नहीं करेगा तो दुख प्राप्त होगा। मुझे प्रयास करना चाहिए कि यह भक्ति करे। दिस इज कॉल्ड आत्मोपम्येन, और ऐसा योगी परम है, सर्वश्रेष्ठ है। और ये केवल और केवल भक्त हो सकता है, क्योंकि ज्ञानी भक्ति नहीं करता है। कुछ समझ रहे हैं बात? जो शुद्ध भक्त है, जो भक्ति कर रहा है, वो जानता है कि भक्ति नहीं करने से करता, जब वो नहीं कर रहा था तो वो कितना दुखी था, और अब भक्ति कर रहा है तो कितना सुखी है। कुछ समझ रहे हैं? सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो इस प्रकार से देख करके अन्यों को भी भक्ति करने की निमित्त सहायता करना, ये बात याद रखिएगा, तब अगला श्लोक समझ में आएगा। आज तो नहीं पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा या सुबह पढ़ाऊंगा, आई डोंट नो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या आपको अच्छे से भक्ति करनी, ताकि आप अपने जीवन के उस दो स्टेजेस को देख सकें कि भक्ति नहीं कर रहे थे और भक्ति कर रहे हैं, दोनों में क्या भेद है। तब दूसरों को जब बताएंगे भाई तुम्हारा कल्याण इससे होगा, तो उसका आधार है आपकी खुद की उपमा। योर ओन एग्जाम्पल इज द बेसिस ऑफ गिविंग, ऑफ डूइंग कंपैशन टू अदर्स। दूसरों पे दया करने का जो आधार है वो खुद का है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, मेरे को हाथ में वर्ड्स हुए थे, यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे, पता नहीं, यहाँ पे हल्का सा कट है हाथ में, जो भी, तो मुझे 10 साल थे। उसके बाद मैं उससे कटिंग करवा दी, तो फिर उसके बाद उसका दूसरा भाई भी हो, तो बगल में होते तो क्या, उसकी भी कटिंग करवा दी। फिर तीसरे भैया आ गए, यहाँ पर ये नहीं दिख रहा होगा आपको, हाथ में गायब हो जाता है, तो फिर यहाँ भी आ गए। तो हमने कहा अब ये तो हम बॉडी में कटिंग ही करते रहेंगे तो गुंडा लगेंगे, जगह जगह कट लगे हुए। तो मेरी माँ की मित्र हैं, उन्होंने होम्योपैथी की दवा बताई और 15 दिन में ख़त्म हो गया। अब वेदवादिनी को भी हुआ यहाँ पे गाल पे, बड़ी परेशान है, अब तो काफ़ी ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट गायब हो गया ना, ख़त्म हो गया एकदम। तो हम प्रमाण, हमने फोटो खींच के रखा था कि ये होता है, एंड आई हैव नॉट रिमूव बाय फोटोशॉप। तो हम उसके गाल का फोटो भेजेंगे लोगों को जो कहते हैं होम्योपैथी काम नहीं करती।
तो अब हम पीछे लगे, भैया हो जाएगा ठीक, ये बड़ी परेशान, भाई कोई किसी के भी गाल में मोटा सा यहाँ पे वॉट लग जाएगा, बड़ा भद्दा लगता है गोभी जैसा तो बड़ा खराब लगता है। तो उनको भी खराब लग रहा था, तुमने खाओ दवा, तो उन्हें भी दिया। तो आई कुड रिलेट कि भाई ये जैसे मुझे दिक्कत हो रही थी इनको भी हो रही है। ऐसा होता है कि नहीं, आपको बुखार होता है, सामने वाले को बुखार है, तुरंत दवा ये ले लो भाई ठीक हो जाता है। आपको खांसी होती है, सामने वाले को खांसी होती है, सिमिलरली तो आप दवा देते हो अगर उस दवा से ठीक हुआ। ये करता है सामान्य नॉर्मल व्यक्ति। अब ऐसे ही व्यक्ति समझे कि अगर भगवान की, अगर नहीं, भक्ति करके मैं सुखी हुआ हूं, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं, तो अब ये भी करेगा तो यह भी सुखी होगा। तो किसी भी तरह से, मान लो व्यक्ति कोई भक्त बीमार है और आपके पास, आपको पता है कि इससे वो ठीक हो जाएगा, तो अब आपको सहायता करनी चाहिए। देन यू, तब आप भगवान की निगाहों में ऊपर उठ गए। सुना है शब्द आपने, निगाहों में ऊपर उठ गए। वेरी नाइस वर्ड्स, रेज्ड इन द आईज ऑफ कृष्णा। एक माता जी को मोच आई, तो मुझे याद आ गया कि सन 1998 में मेरे को मोच लगी थी, तो मैंने उनको बताया आमा हल्दी चोट सज्जे लगा लो, दर्द कम हो जाएगा। पता नहीं करी कि नहीं करी, बट आई कुड रिमेंबर एट दैट टाइम कि हाँ वो कितना कष्ट होता है, पाँव रखा नहीं जाता है। देखिए हम सभी में एक क्षमता है, ऐसा नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ कि आप नहीं कर सकते। सब लोग समझ सकते हैं, भूख लगती है तो सामने वाले को भूख लगती है। दिस सिंपल एटीट्यूड कि जैसे मुझे दुख होता है तो सामने वाले को भी होता है। और केवल मैं भक्ति के पर्सपेक्टिव में भी नहीं बोल रहा हूँ, शरीर के स्तर पे भी होता है। मुझे दुख लगता है सामने वाले को भी दुख लगता है, मुझे कष्ट होता है सामने वाले को भी कष्ट। इस तरह से ऐसे व्यक्ति अगर भावना में रहे तो भगवान कह रहे हैं कि स योगी परमो मतः। ये समझ लीजिए कि मैं केवल भक्ति के कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूं। कंपैशन शुड बी फॉर द माइंड, फॉर द बॉडी एज वेल एज फॉर द सोल। आप ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति भूखा बैठा, चलो भाई बैठ के भागवत सुनो, अरे भाई कुछ खिलाओ, उसे प्रसाद भी खिलाओ। समझ रहे हैं बात, ये बात है। अर्थात हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों को उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। यहां श्रीमद् भगवद गीता 5:18 के अनुसार श्रम दर्शनात् का अर्थ नहीं ग्रहण करना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 6 अध्याय का श्लोक है जो भी हमने पढ़ा। फिर कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद की 5:18 के अनुसार जो समदर्शन है वैसा यहां पर नहीं ग्रहण करना होगा। समदर्शन का अर्थ, इज इट ओके? क्या है 5:18? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मेरे साथ बोलिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। लेकिन उसको यहां पर नहीं ग्रहण कर रहे हैं। अर्थात पंडित गण, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, गो, हाथी, कुत्ता और चंडाल सब में ही समदर्शी होते हैं। इस प्रकार की कही गई समदर्शिता यहां नहीं की जा सकती क्योंकि जीव गण अजीव से श्रेष्ठ हैं इत्यादि उपक्रम वाक्य का विरोध होता है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है 3.29.28 में भगवान जीवों की तारतम्यता का वर्णन कर रहे हैं। तो यहां पर यद्यपि जीवों को समान रूप से देखना है, उसको कि सभी जीव हैं और विभिन्न शरीरों में हैं, लेकिन उसको तारतम्यता भी देखनी है। तो समदर्शी जो 5.18 गीता में अभी कोट किया गया था, उसमें वह क्या देख रहा है? कुत्ता हो, बैल हो, गाय हो, गधा हो, कई सब जगह बराबर रूप से जीव हैं। तो ये ज्ञानी की दृष्टि, और ये गलत नहीं है, सही है। लेकिन डिस्कशन किस चीज का हो रहा है? तारतम्यता का। तो अब उस सेंस में देखिए, एक केंचुआ भी दुखी है क्योंकि भगवान से विमुख है, एक कुत्ता भी दुखी है क्योंकि भगवान से विमुख है, एक ब्राह्मण भी दुखी है क्योंकि भगवान से विमुख है। इस तरह से यद्यपि वो कुत्ता भी देख रहा है, सारा कुछ देख रहा है, लेकिन समदर्शित्व का अर्थ है कि वो किस लिए कष्ट, वो भी कष्ट पाएगा भगवान से विमुख होकर, जैसे मैं भगवान से विमुख होकर कष्ट पा रहा हूं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी कि उपक्रम जो है, जो डिस्कशन हो रहा है, वो ग्रेडेशंस देखने का हो रहा है। बट वो तारतम्यता देखते हुए भी समदर्शिता क्या है कि वो सामने वाला जीव भी दुख भोगेगा अगर भगवान से विमुख रहेगा। ये बात है, तात्पर्य। इस श्लोक में समदर्शनात् का अर्थ है कि उसका कोई पृथक स्वार्थ नहीं होता। प्रभुपाद समझा रहे इस तरह से भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक से हैं। उदाहरणार्थ, भक्त रूप में भगवान चैतन्य ने भी इसी दर्शन का उपदेश दिया कि कृष्ण ही पूज्य भगवान है और उनके शुद्ध भक्तों का स्वार्थ, रुचि उनका निजी स्वार्थ है। मतलब कब बोला भगवान ने? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तो की त्वयि।
तो श्री कृष्ण की सेवा अहेतु की भक्ति, मतलब कोई हेतु नहीं होना चाहिए भगवान की सेवा की, तो उससे भगवान खुशी मिलती है, तो भक्त की भी यही रुचि होती है। यही बात प्रभुपाद समझा, यही मुझे समझ में आ रहा है। कभी कभी मायावादी चिंतक अपने अल्प ज्ञान के कारण समदर्शनाथ शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं कि भक्त को भगवान तथा अपने आप को एक करके देखना चाहिए। भगवान कौन है? मैं समदर्शन, एक, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान। यदि कोई अपने को भगवान मान ले तो फिर उनकी सेवा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? जब सेवा है तो स्वामी भी होना चाहिए, सेव्य भी होना चाहिए, तो जब दोनों एक ही हो गए तो फिर खत्म, सेवा खत्म। सेवा के लिए तीन बातें होनी चाहिए, स्वामी, सेवक तथा सेवा। बल्कि ऐसे कह लीजिए कि स्वामी, सेवा और सेवक। सेवा जो है सैंडविच के बीच वाला भाग है, ऊपर स्वामी नीचे सेव्य, ऊपर स्वामी नीचे सेवक, बीच में सेवा। अब दोनों को जवाब बीच में दबा दिया तो स्पेस भी नहीं बचा ना। स्वामी और सेवक एक हो गए तो बीच का तो फीलिंग खत्म। समझ आ गया ना सैंडविच वाला? सैंडविच तो खाए हैं। तो स्वामी खत्म भाई, स्वामी और सेवक एक हो गए तो स्वामी कौन और सेवक कौन? कोई नहीं, तो फिर सेवा भी खत्म। तो भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं। यहां यह स्पष्ट कहा गया है कि जिसने भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपना जीवन, अपने कर्म, मन तथा आत्मा सब कुछ समर्पित कर दिए हों, उसे महापुरुष समझना चाहिए। महापुरुष, महामाता। अकर्तु शब्द का अर्थ है किसी प्रकार के स्वामित्व भाव के बिना। हर व्यक्ति अपने कर्म का स्वामी यानी कर्ता बनना चाहता है, जिससे वह फल भोग सके। इजी। आपने नौकरी करी है तो फिर सैलरी किसको मिलेगी? पड़ोसी को। नहीं, हमें मिलेगी, हमारी सैलरी है। तो ये भाव रहता है लोगों का। किंतु भक्त को ऐसी इच्छा नहीं रहती, वह कर्म करता है क्योंकि भगवान उससे विशेष प्रकार से कर्म कराना चाहते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि बहुत भक्त देखे कि मैं किसी विशेष सेवा में नियोजित हूं क्योंकि भगवान मुझे इस सेवा में नियोजित कर रहे हैं और मुझे शक्ति दे रहे हैं सेवा करने की। ऐसे ही अन्य भक्तों को भी इसी प्रकार से सेवा में नियोजित कर रहे हैं और सेवा करा रहे हैं। चीटिंग भगवान नहीं करा रहे। कोई अब चीटिंग करे, क्या करे? भगवान ही मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि मंदिर का पैसा क्या राम राम जपना और पराया माल अपना, ये भगवान प्रेरणा ऐसी नहीं। पाप में भगवान हमको प्रेरित नहीं करते। दैट इज आवर ओन डिजायर्स। ठीक है, उनका कोई निजी मंतव्य नहीं रहता। जब भगवान चैतन्य भक्ति का उपदेश देते थे तो उनका मंतव्य यह नहीं था कि लोग उन्हें भगवान कृष्ण माने, अपितु उन्होंने उपदेश दिया कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी इसी रूप में पूजा होनी चाहिए। तो स्पष्ट है कि गुरु कभी नहीं कहता कि वो भगवान है, ना वो चाहता है भगवान बनना, वो कृष्ण को केंद्र में रखना चाहता है। ईजी बात है। अमेजिंग है कि भगवान स्वयं भगवान है, फिर भी एक प्रमाणिक गुरु का आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि गुरु कभी नहीं कहता कि वह भगवान। और जब उनको भगवान कहा जाता तो कान बंद कर लेते, कहते विष्णु विष्णु ये अपराध मत करो। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आगे आने वाले गुरु जी जो भगवान नहीं है वो तो और आगे आएंगे अपने आप को भगवान कहने के लिए। जो भगवान हैं वो अपने को भगवान कहलाने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भगवान नहीं है उनको बड़ी क्या कहते हैं, मतलब उत्साह होता है कि हमको भगवान कहा जाए, झूला झुलाया जाए सावन में, हम भगवान बनना चाहते हैं। यस, जबकि राधा कृष्ण को झुलाना चाहिए। तो ये इस बात को समझाया है महाप्रभु ने। भगवान सब सोच ले आगे कौन कौन से धूर्तता के कॉम्बिनेशन बनेंगे किस तरह से लोग धूर्तता करेंगे, तो सब काट लिए पहले इसको। ठीक है, जो भक्त भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र सेवक होता है वह अपने लिए कुछ नहीं चाहता, भगवान की तुष्टि के लिए सब कुछ करता है। अतः यह स्पष्ट कहा गया है मयि सन्न्यस्त कर्मणाम। भक्त कर्म करता है किंतु भगवान के लिए करता है, स्पष्ट है, और इस कारण से वो अन्य कर्मों को त्याग देता है। यह भी कहा गया है मयि अर्पितात्मनः, वह मुझे अपना मन अर्पित करता है। ये सब भक्त गुण हैं और इस श्लोक के अनुसार वह मनुष्यों में सर्वोपरि माना जाता है। इसीलिए भक्तों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाना चाहिए। अन्यों का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन भक्त को सबसे अधिक सम्मान दिया जाना चाहिए। तो श्लोक समझ में आ गया होगा। अब इस तारतम्यता को समझ करके कैसे क्या करना है बर्ताव, वो हमने चाहा तो भगवान ने चाहा तो कल शाम को सुनेंगे। तो यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।